करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। जब वो मोशन में है तब उनके ऊपर जो स्टडी करते हैं, मतलब क्या हो रहा है उसमें, कैसे चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, दैट इज योर स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसके बाद देखो एक और होती थी जो हमने पीछे पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो +2 का फर्स्ट ही चैप्टर है, तो यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी यही होता है, स्टडी ऑफ चार्जेस लेकिन इन रेस्ट। ओके, अच्छा। अब देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, फर्स्ट आएगा सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है, सर्किट एनालिसिस में आपको सर्किट दिया होगा, उसकी आपको अलग अलग चीज़ें फाइंड करनी होती है, जैसे करंट फाइंड करना है किसी ब्रांच में, या फिर वोल्टेज या किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है। ठीक है, या फिर वोल्टेज किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इस टाइप का सर्किट एनालिसिस। उसके बाद आता है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में क्या पढ़ोगे? कम्बिनेशन में आपके पास बड़े सारे रेजिस्टेंस बड़े सारे कम्बिनेशंस में जुड़े होंगे। ठीक है, सीरीज पैरेलल का कम्बिनेशन। ओके, उसमें आपको कम्बिनेशन फाइंड करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट टाइप। उसके बाद आता है, एक्चुअली ये जो सर्किट एनालिसिस है इसमें भी कम्बिनेशन होंगे, लेकिन इसमें आप और चीज़ें भी फाइंड करोगे, जैसे करंट वोल्टेज वगैरह। इस कम्बिनेशन में आप सिर्फ आर इक्विवेलेंट फाइंड करने को आते हैं अलग से। ठीक है, अलग अलग बेकार बेकार से सर्किट ऐसे जोड़ जोड़ के कहीं से भी कुछ भी जोड़ के दे देंगे, और आपको बोलेंगे किसी दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करके बता दो। ठीक है, ऐसा कुछ। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट से पहले केवीएल केसीएल आते हैं। केवीएल केसीएल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये केवीएल केसीएल क्या होता है? केवीएल केसीएल में आप क्या करोगे, सर्किट एनालिसिस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन सबको मिक्स करके जो सर्किट बनेंगे बड़े बड़े से मतलब इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, 2 या 3 ब्रांचेस के होंगे, या 2-3 लूप्स के होंगे। अब ये लूप्स क्या होता है वो आगे देखते हैं। तो क्रिचॉफ्स वोल्टेज लो और किरचॉफ्स करंट लो, इनको बोलते हैं केवीएल केसीएल। जंक्शन लो और लूप लो, अगर आपने कभी सुना हो तो ये होते हैं। ओके, तो इसके सर्किट देखेंगे हम। फिर उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में आपके बड़ा कुछ आ जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, फिर गैल्वेनोमीटर से जो बनाते हैं हम एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, ये तो ये सब हमने इसमें पढ़ना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें। जितना इंपॉर्टेंस इसका है उतना ही सर्किट एनालिसिस का, उतना ही केवीएल केसीएल का, उतना ही इंस्ट्रूमेंट्स का भी है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जो आपको पता है क्या है, ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, जो हमने +2 का पढ़ना है वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट डेफिनेशन लिखते हैं। चार्ज, नेट चार्ज फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। ऑब्वियसली एक और डेफिनेशन लिख लो इसकी, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, इसको और फॉर्म में लिख सकते हो NE/T, क्योंकि Q क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ चार्जेस। और क्वांटिटी ऑफ चार्जेस कितनी होगी किसी कंडक्टर में? जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक चार्ज के ऊपर जो चार्ज होगी वैल्यू उसकी। ठीक है, तो वो तो N इंटू ई, ये हो जाएगा पूरी क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय T। ठीक है, उसके बाद अब ये तो चलो हो गया। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो था वो क्या होना चाहिए किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से। अब वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है कि लेट सपोज ये कोई वायर है, तो जिस तरफ से चार्जेस मूव कर रहे हैं उसको, वो जिस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं परपेंडिकुलरली या जैसे मर्जी, बट क्रॉस होनी चाहिए, वो हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इसमें से जितने भी चार्जेस फ्लो कर जाएंगे इन किसी पर्टिकुलर टाइम,
वो हो जाएगा हमारा करंट। अब वो 1 सेकेंड भी देख सकते हैं हम और पूरा टाइम इंटरवल भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि हमने कौन कौन से करंट पढ़ने हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप का करंट हम पढ़ेंगे दैट इज, मतलब टाइप तो नहीं है वैसे, आई एवरेज, एवरेज करंट। इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे शो कर सकते हो आप, एवरेज करंट इज इक्वल टू, अब एवरेज करंट क्या होता है, किसी टाइम इंटरवल में जितने चार्जेस फ्लो कर जाएंगे किसी एरिया से, ठीक है, दैट इज योर एवरेज करंट। सेकंड क्या होगा, सेकंड हो जाएगा आई इंस्टेंटेनियस। आई इंस्टेंटेनियस को आई आई एन टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब जो भी शो कर सकते हो आप, आई आई भी लिख सकते हो। तो अब इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मतलब बहुत छोटे टाइम में जितना भी चार्ज मूव करेगा वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, और साथ में क्या आ जाएगा, अच्छा इसी से फॉर्मूला बना सकते हैं चार्जेस का, चलो वो आगे देखते हैं, उससे पहले ये ग्राफ देख लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है दैट इज बिटवीन क्यू एंड टी, ग्राफ है क्यू एंड टी। देखो ग्राफ पढ़ने आपको आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो आप ग्राफ वाला सेक्शन देखो एक बार मैथमेटिकल टूल्स में, उसके बाद यहाँ आना, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो देखो होगा क्या, मेरे को निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट। तो आप लोगों ने ये वो वेलोसिटी और स्पीड के टाइम पे भी पढ़ा है कि ये जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है वो क्या होता है, वो होता है स्लोप ऑफ टेन थीटा, स्लोप ऑफ टेन थीटा। अब ये थीटा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी इस इंस्टेंट पे करंट निकालना है, ठीक है, ये कोई इंस्टेंट है, इस पे करंट देखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी ग्राफ का टेंजेंट बना दूंगा। ओके, और जितना उस टेंजेंट का स्लोप होगा वही हमारा करंट होगा। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट एट दिस पॉइंट, तो आई इंस्ट। ओके, अगर मेरे को इस पॉइंट पे देखना है तो मैं क्या करूंगा, तो इसका टेंजेंट बना देता हूँ मैं। तो इसका टेंजेंट मान लो ऐसा बन गया कुछ, ये और ये जहां भी जाके कनेक्ट करेगा पॉजिटिव एक्सिस के साथ वो वाला एंगल देख लेंगे कितना आएगा, तो वो इसका टेन थीटा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला आ गया, ठीक है, तो यहाँ टेन थीटा मतलब स्लोप, मतलब एम वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंस्ट वन, इंस्टेंटेनियस करंट फर्स्ट। यहाँ पे आप टेन थीटा टू कर सकते हो, इज इक्वल टू सेकेंड स्लोप इज इक्वल टू सेकेंड करंट, कौन सा, इंस्टेंटेनियस। तो आई थिंक ये आपको पता लग गया होगा, जिस पॉइंट पे देखना है उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ और उसका स्लोप निकाल लो, तो दैट इज योर इंस्टेंटेनियस करंट। अब एवरेज करंट क्या होता है, एवरेज करंट के लिए ना आपको टाइम इंटरवल पता होना चाहिए, वैसे इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ सीकेंट, स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ किसका, ऑब्वियसली क्यूटी ग्राफ का, यहाँ पे भी ऑफ क्यूटी ग्राफ। तो जिसका भी टेंजेंट निकालना होगा उसका जो स्लोप है वो ग्राफ देख लेना कौन सा है, अगर यहाँ वी टी ग्राफ होता तो एक्सलरेशन आंसर होता, अगर यहाँ एस टी ग्राफ होता तो वेलोसिटी आंसर होता, ठीक है। तो वैसे अब एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब आपको दो इंस्टेंट दिए होने, दो टाइम इंस्टेंट दिए होंगे उनके बीच का निकालना है, तो उसको बोलेंगे इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको डायरेक्टली बोल दिया कि बस यहाँ तक का निकालो, इस टाइम तक का, तो आप क्या करोगे, तो आप फर्स्ट जो आपका इनिशियल पॉइंट था ये वाला, ठीक है, इसको जोड़ दोगे इसके साथ। अच्छा चलो किसी दो पॉइंट में देखते हैं, मान लो ये है और एक पॉइंट ये है, और मेरे को बोला कि इन दोनों के बीच में स्लोप निकालो, तो आप क्या करोगे, स्लोप नहीं सॉरी करंट निकालना है, तो ये टाइम इंटरवल आ गया आपके पास, ये देखो टाइम इंटरवल आ गया T1 से T2 तक। तो आप क्या करोगे, जस्ट इनको टच करवा दोगे, तो जैसे ही इनको मिलाओगे और इसको जहां मर्जी जहां भी मिल रहा है ये मिला दो उसको, ये जो थीटा बना ना इसको बोलते हैं सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सीकेंट होता है जो दो जगह टच करता है, लेकिन निकाल वैल्यू इसकी टेन थीटा वाली लिखनी है क्योंकि स्लोप टेन थीटा होता है, ठीक है। बस देखना हमने सीकेंट है, सीकेंट मतलब दो पॉइंट, जिस किसी कर्व को अगर दो पॉइंट टच दो बार टच कर रही है कोई लाइन तो उसको बोलते हैं सीकेंट, एक बार टच करती है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, बट देखना टेन थीटा ही है इसका भी, ठीक है। तो
तो tan थीटा इज इक्वल टू इसका स्लोप आ गया। तो ये आ गया क्या, एवरेज करंट बिटवीन T1 से T2 तक। अगर कोई और देखना है तो कोई और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, अगर आपको बोला कि बस यहां तक का निकालो, T3 तक का, तो अब आपको दूसरा पॉइंट तो दिया नहीं है, तब आप कहां से देखोगे, इनिशियल से। इनिशियल को जोड़ दो इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो अब इसका जो स्लोप बनेगा वो पीछे जाके कहीं बनेगा, तो वो जो एंगल एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ बनेगा वो हो जाएगा आपका करंट, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं एवरेज, मतलब दो पॉइंट्स जोड़ो जिनका इंटरवल दिया है ग्राफ में, और वो बन जाएंगे। अब देखो एक और ग्राफ देखते हैं हम। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लो मेरे को एवरेज निकालनी इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो इन दो पॉइंट्स को जोड़ दो। इसका एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे थीटा, तो ये निकला है आई एवरेज। अगर मेरे को इसी पॉइंट का, मतलब इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट, तो वो भी इसी तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे करंट, फिर से एंगल वही आ गया। तो इस केस में आई एवरेज इज इक्वल टू आई इंस्टेंटेनियस, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, सिंपल क्यू बाई टी। इसी पॉइंट का क्यू और इसी पॉइंट का टी देखना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप। तो ऐसे निकालते हैं करंट, एवरेज करंट। अभी देखो ये चेंज नहीं कर रहा है, तो इसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों सेम है, क्योंकि जो इंस्टेंट पे होगा वही तो एवरेज होगा, हमेशा वही है, तो मतलब कोई चेंज ही नहीं आ रहा उसमें, ठीक है। तो ये आ गया आपका करंट। अब देखो चार्जेस, अब आपने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। अब यहां से आप चार्जेस का फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्यू इज इक्वल टू पूरे टाइम इंटरवल में जितना भी चार्ज क्रॉस हुए हैं फ्रॉम दिस आई इंटू डी टी। तो ये आ गया। अब ये क्यू क्या होगा, जो क्यू होगा, अगर आपके पास करंट और टाइम का ग्राफ दिया है तो उसके अंदर जो एरिया आएगा, एरिया अंडर आई टी ग्राफ, करंट एंड टाइम ग्राफ, दिस इज योर चार्ज। अदरवाइज फॉर्मूला तो आपके पास है ही, ठीक है। ऑब्वियसली करंट जो है वो चार्जेस का डिफरेंशिएशन है, तो चार्जेस क्या होंगे, करंट की इंटीग्रेशन। आपको पता है ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट देखो कुछ इसके यूनिट और ये सब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और वो हो गया कूलम पर सेकेंड। एक्चुअली में जो ए है दिस इज फंडामेंटल यूनिट, ओके। तो ए ही लिखते हैं। तो हो सकता है आपसे पूछने की 1 एम्पियर होता क्या है। तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ए इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर ऑफ करंट, ओके। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये है कि डायमेंशन ऑफ करंट इज एम्पियर। तो अगर आपने डायमेंशनल एनालिसिस करना है, तो उसमें लिखते हैं ना M0, L0, T0, और वहां पे लिख देंगे A, ठीक है। अगर आपको Q का करना है तो Q के लिए क्या लिखोगे, तो देखो Q क्या होता है, करंट इंटू टाइम, मतलब I इंटू टी। तो करंट का तो आपको पता लग ही गया, टाइम का क्या हो जाएगा T, तो करंट के डायमेंशन आ जाएंगे, एक्चुअली ये आ जाएगा एम्पियर सेकेंड, यही आएगा ना। तो कूलम हो गया ये ना, कूलम इज एम्पियर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन आ जाएगा M0, L0, T आ जाएगा और साथ में A आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको AT भी लिख सकते हो, तो डायमेंशन आ गए इसके AT। वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट फिर भी आप चाहो तो एम्पियर लिख सकते हो डायरेक्टली, ओके। नेक्स्ट देखो, ये पॉइंट तो आपको पता ही होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे होते हैं।
डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और लेकिन अपोजिट होती है नेगेटिव चार्जेस के, अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज, ये डायरेक्शन है। तो फॉर एग्जांपल किसी कंडक्टर में अगर आपके करंट फ्लो कर रहा है, मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो वो कुछ इस टाइप से चलेंगे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो इसमें करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ। ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इस तरफ, तो इसका मतलब है करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, इसी तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपने। और करंट इज ए कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन तो होती है, देखो मैं शो कर रहा हूँ ना करंट इस तरफ है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो वेक्टर्स लॉ। फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट है, यहां से करंट क्रॉस हो रहा है और आगे जंक्शन आ गया एक, तो करंट क्या करेगा, यहां टूट के चला जाएगा, I1 इस तरफ, I2 इस तरफ, और यहां I। लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि अगर करंट यहां और यहां जा रहा है तो इसका मतलब उसका रिजल्टेंट बीच में जाना चाहिए। लेकिन चार्जेस अब हवा में तो फ्लो नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे, इन किसी कंडक्टर। तो ये वेक्टर स्लो को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब करंट नहीं चल रहा है, चार्जेस चलते हैं। ठीक है। इसीलिए करंट की डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अगर गलती से मैं बोल दूं कि करंट चल रहा है कहीं, तो वो समझ लेना कि बाय चांस निकल रहा है, क्योंकि वो फ्लो फ्लो में वही चीजें सीख ली हुई है ना, कि करंट चल रहा है, करंट चल रहा है, करंट चल रहा है। तो चल रहा होता है एक्चुअली चार्ज, तो चार्ज के चलने से ही करंट बोलते हैं उसको। तो करंट नहीं चलेगा, चार्जेस चलेंगे। ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है आपने। तो आपने आगे से गलती नहीं करनी, अगर मैं गलती से गलती कर भी रहा हूं तब भी आपने क्या बोलना है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस।